तो इसका हमने अधिकरण कर संज्ञक होने के बाद में हम सप्तमी का प्रयोग करेंगे। अभी यहाँ एक और एग्जाम्पल करते हैं। वनस्य दूरे अंतिके वा, ठीक है, वनस्य दूरे अंतिके वा, वन से दूर और समीप। अभी ये जो अंतिक शब्द है और दूर है, इनमें ये आधार है, इस वजह से इनके अंदर अधिकरण होके सप्तमी हो रही है। और इन दूर और अंतिक, इन दोनों शब्दों से संबंध की विवक्षा होने के कारण वन के अंदर हमने षष्ठी करी है, ठीक है। और वहां, यहाँ वा का अर्थ है या दूर या पास, ठीक है। वा का अर्थ हम यहाँ ले लेते हैं, इसीलिए हम इसको विकल्प में यूज करते हैं यूजुअली, या फिर ये होगा, तो अपने आप विकल्प आ गया। एक्चुअल में अगर हम वहां या फिर ऐसे होगा ये लिख दें तो समझना मुश्किल पड़ता है, इसलिए हम वहां विकल्प का यूज करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमें लैंग्वेज में डालना होता है। संस्कृत बहुत ही फॉर्मुलेटिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर हमें ज्यादा वर्ड्स का यूज नहीं करना पड़ता और बहुत कुछ समझा सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रांसलेशन करने बैठे तो हमें उसका मर्म समझ के उसके अंदर एक दो सेंटेंस और ऐड करने पड़ सकते हैं। ये दिक्कत रहती है यूजुअली ट्रांसलेशन के अंदर। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि वो समझाने की कोशिश क्या कर रहा है, सेंटेंस, उसका मर्म क्या पता चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस करो। एज इट इज वर्ड टू वर्ड अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो कभी भी हम उसका मर्म नहीं समझ पाते कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अभी भी कभी भी टॉपिक अगर पढ़ो ना, जैसे चरक से अष्टांग से, तो ये चीज ध्यान में रखना, चीजें समझने में इजी हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह रहे थे, दूर और अंत ये आधार है, जो भी क्रिया हो रही है उसके लिए ये आधार है। वन के पास में या दूर, अभी वन है वो चीज नहीं है हमारे पास, क्योंकि वन में हम कुछ नहीं कर रहे, जो क्रिया हो रही है उसके पास या दूर हो रही है, तो वो जो जगह हुई वो हुई आधार, आधार वन नहीं हुआ। वन से इन दूर और अंतिक के संबंध हो रहा है, संबंध की विवक्षा है यहाँ पे, वन से इन दोनों का संबंध बता रहा है वक्ता, ठीक है। तो संबंध की विवक्षा हो रही है, इस वजह से वन में षष्ठी करी है। दूर और पास है, ये वो आधार है, यानी वन के दूर की जगह या पास की जगह वो आधार है उसके, इस वजह से वो अधिकरण में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं सूत्र, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य क्या होता है, जिसका, ठीक है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जिस क्रिया से, यस्य च भावेन, जिसके भाव से भाव लक्षण उसको सूचित किया जाता है। तो जो जिस क्रिया से, ये जिस है, जिसकी क्रिया से किसी अन्य क्रिया का होना सूचित किया जाता हो, यानी कि एक क्रिया है और वो बता रही है किसी और क्रिया के होने को, ठीक है। वहां कर्तृनिष्ठ कर्मनिष्ठ, कर्तृनिष्ठ हो चाहे क्रिया या कर्मनिष्ठ हो, जब भी हम यूजुअली क्रिया लिखते हैं तो वही सिर्फ हम कर्तृनिष्ठ का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, कर्तनिष्ठ और कर्मनिष्ठ दोनों क्रिया हो और उस क्रिया के कर्ता और कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। किस क्रिया में, और इस क्रिया के कर्ता और कर्म में सप्तमी होगी, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर एक क्रिया है, बाकी की जो क्रिया है वो किसी और क्रिया को बता रही है, तो जो भी दूसरी क्रिया है ना जिसको ये बता रही है, वो कर्तनिष्ठ हो चाहे कर्मनिष्ठ हो, उस क्रिया में कर्तनिष्ठ है तो उसके कर्ता में और कर्मनिष्ठ है तो उसके कर्म में, तो इन दो चीजों में हम सप्तमी का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से समझते हैं। ब्राह्मणेषु अधियानेषु गत, ये क्या है, क्रिया है। इस वाक्य की क्रिया कौन है, गया, गतम। लेकिन ये गया जो क्रिया है ये क्या बता रही है, ये दूसरी क्रिया को बता रही है। ब्राह्मण किस लिए गया है, अध्ययन के लिए गया है, तो ये अध्ययन करना जो है ये दूसरी क्रिया है जिसको कि ये गता क्रिया बता रही है। तो इस दूसरी क्रिया में
और इस दूसरी क्रिया के अगर ये कर्तृनिष्ठ है तो तो यहाँ ये वाली क्रिया कर्तृनिष्ठ है, ब्राह्मण है, वो अध्ययन करने जा रहा है, ठीक है, वो करता है, इस वजह से ये कर्तृनिष्ठ क्रिया हुई और ये कर्ता हुआ। तो इस कर्ता में और इस क्रिया में दोनों के अंदर हमने क्या की है, सप्तमी प्रयोग की है, ठीक है, ब्राह्मण अध्ययन के लिए गया है। फिर दूसरा आता है हमारा गोषु दुह्यमानासु गतः। अभी यहाँ पर ये कर्मनिष्ठ क्रिया है, क्योंकि गाय क्या है, कर्म है, गाय को दुहा जा रहा है, ठीक है, तो गाय को दुहने के लिए गया, तो इस कर्म को और इस क्रिया को दोनों को क्या हुआ, सप्तमी विभक्ति। फिर तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जुहोती, ठीक है, इस वाक्य की क्रिया क्या है, इस वाक्य की क्रिया है जुहोती। जुहोती का मतलब होता है हवन करना। अभी हवन क्यों कर रहा है, ये कर रहा है आदित्य के उदय होने के समय पे हवन, ठीक है, तो इसका जो हवन करने का आधार है वो ये समय है, ठीक है, बाकी यहाँ ये आधार अधिकरण से काम नहीं हो रहा है, यहाँ किस चीज से काम हो रहा है कि आदित्य के उदय हो रहा है, और ये जो कर्म हो रहा है, हमारी ये जो क्रिया हो रही है, इस उदय काल में हो रही है, ठीक है, और ये उदय काल, ये उदय करना आदित्य का, आदित्य के द्वारा ये उदय करना एक क्रिया है, ये इस क्रिया को बता रहा है। इस वजह से इस क्रिया में और इस क्रिया का जो कर्म है, फिलहाल ये करता हुआ आदित्य, तो इस क्रिया का जो कर्म है या कर्ता जो भी होगा, इस कर्ता को और इस क्रिया को हमने सप्तमी की है। कैसे की है, क्योंकि ये क्रिया इस क्रिया के होने के ऊपर निर्भर कर रही है, ये क्रिया इस क्रिया के होने पर निर्भर कर रही है और ये क्रिया इस क्रिया के होने पर निर्भर कर रही है। ये दोनों जा रहे हैं, ये अध्ययन के लिए जा रहा है, ये दुहने के लिए जा रहा है, और ये हवन कर रहा है, कब कर रहा है, जब ये उदय हो रहा है। तो इस वजह से इन क्रियाओं में और इन क्रियाओं से संबंधित कर्ता और कर्म में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ऐसा ये सूत्र कहता है, और ये इसके एग्जाम्पल है। ये समझ में आ गया या फिर से बताऊं, आ गया? यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। षष्ठी चानाद्र, यानी चानाद्र, अनादर प्रतीत होने पर, जिसकी क्रिया से क्रियांतर लक्षित हो, उसमें षष्ठी और सप्तमी हो। यहाँ क्या है, च, यानी और, च का मतलब हम और करते हैं, जब भी हम कोई सूत्र पढ़ते हैं और उसके बाद में च वाला सूत्र आए, तो उस सूत्र का अर्थ उस सूत्र में आ जाता है। तो यानी ये वाली सिचुएशन है सेम टू सेम, भावेन भाव लक्षणम, उसमें अनादर का भाव भी है, और भावेन भाव लक्षणम में अगर अनादर का भाव हो तो हम षष्ठी और सप्तमी दोनों कर सकते हैं। इतना सा समझने की बात है, यानी कि अनादर प्रतीत होने पर जिसकी क्रिया से क्रियांतर लक्षित होता है उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। रुदती, रुदतो वा प्राव्राचित, ठीक है, रोते हुए को छोड़कर सन्यासी हो गया। रुदतो वा प्राजित, प्रावराजित, रुदतो प्रावराजित, रोते हुए को सन्यासी हो गया, रुदती प्रावराजित, रोते हुए को सन्यासी हो गया। दोनों का अर्थ सेम होगा, एक जगह हमने सप्तमी की है और एक जगह हमने षष्ठी की है। यहाँ है सप्तमी, यहाँ है षष्ठी, ठीक है, और हमने ये क्यों की है क्रिया, सन्यासी होना ये एक क्रिया है और रोना ये दूसरी क्रिया है। अभी इस रोते हुए के इस क्रिया अंतर को लक्षित कर रहा है ये क्रिया, तो इसके अंदर क्या होगा, इस क्रिया में सप्तमी और षष्ठी का प्रयोग होगा, क्योंकि ये अनादर वाला भाव है। क्यों, क्योंकि प्रावराजित जो सन्यासी हो रहा है ये उसका अनादर कर रहा है कि इसको ऐसा देख कर भी हो गया है ना,
ये उसका अनादर कर रहा है, इस वजह से भी षष्ठी का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अभी यहाँ फिर से इसी तरह का ये सूत्र है जहाँ खूब सारे शब्द लिखे होते हैं। स्वामी ईश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रभु प्रतिभू प्रसूतैश्च। स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैश्च। क्या कह रहा है ये? स्वामी ईश्वर अधिपति, ठीक है, दायाद साक्षी प्रतिभू और प्रसूत, ये शब्द एज इट इज लेने हैं। इनके साथ में कोई भी हो तो उसमें षष्ठी और सप्तमी होगी। ठीक है, सिर्फ सप्तमी के हम सूत्र कर चुके हैं, अब जो भी आएगी वो दो दो विभक्तियों का काम है, वो बताएगा। तो इनमें षष्ठी और सप्तमी दोनों हो सकती है। कब? जब इनमें से कोई भी वर्ण हो। अब इसमें से सिर्फ स्वामी को लेकर एग्जाम्पल देखते हैं, गवाम स्वामी और गोशु स्वामी। यहाँ हमने गो में सप्तमी की है, यहाँ हमने गो में षष्ठी की है। गाय का स्वामी अर्थ हुआ इसका। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है, इनमें से कोई भी वर्ड हो, स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू और प्रसूत, तो इनके साथ में षष्ठी सप्तमी दोनों हो जाएगी। जैसे कि गवाम गोशुआ ईश्वर, ईश्वर का हो जाएगा। गवाम गोशुआ अधिपति, अधिपति का हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, गवाम गोशु, यहाँ पे भी यही था, गवाम गोशु वा स्वामी, गवाम स्वामी गोशु स्वामी। ठीक है, गवाम ईश्वर गोशु ईश्वर, गवाम अधिपति गोशु अधिपति, इस तरह से। गवाम प्रसूता गोशु प्रसूता, इस तरह के इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट सूत्र है आयुक्त कुशलावाम चा सेवायाम, यानी कि आयुक्त और कुशल ये दो शब्द हो, जैसे कि पिछले वाले हैं, लेकिन यहाँ पे इसने चा सेवायाम भी लिखा है, यानी कि तात्पर्य अर्थ में होना चाहिए। ठीक है, अभी तात्पर्य अर्थ कैसे होता है? आयुक्त कुशलो हरि पूजन सेवा। यहाँ हमने सप्तमी की है या षष्ठी की है? यहाँ आयुक्त और कुशल दोनों का यूज किया है। इसके 4 सेंटेंस बन सकता है। आयुक्त हरि पूजने, कुशल हरि पूजने, या फिर आयुक्त हरि पूजनस्य कुशल हरि पूजनस्य। इस तरह से इसके 4 सेंटेंस बन सकते हैं। मैंने इनको सबको एक में काउंट कर दिया है। अभी इस सेंटेंस का मतलब क्या है? सिंपल सीधी बात है, हरि पूजन का आयुक्त, हरि पूजन में कुशल। ठीक है, ये क्या बता रहा है? तात्पर्य अर्थ, तात्पर्य अर्थ कुशल है, तात्पर्य अर्थ बता रहा है। आयुक्त का मतलब होता है कोई कार्य में कुछ किसी को लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम आयुक्त करना। ठीक है, और कुशल भी इसी तरह का है। तो ये दोनों ही तात्पर्य अर्थ के हुए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इनको लगाया है। हरि पूजन इनका तात्पर्य है, इस वजह से। तो ये तात्पर्य अर्थ में अगर आयुक्त और कुशल शब्द का यूज हो, कुशल और आयुक्त ये दोनों शब्द है, और हरि पूजन तात्पर्य है, करने का रीजन, तात्पर्य हुआ ना। तात्पर्य का मतलब होता है कि कुछ भी करने का मोटो या रीजन, तरीके से उसको तात्पर्य कहेंगे हम। तो यहाँ तात्पर्य अर्थ हो रहा है हरि पूजन से। हरि पूजन, हरि पूजन के तात्पर्य में कोई कुशल है या किसी को नियुक्त किया है या आयुक्त किया है, तो आयुक्त और कुशल के साथ में तात्पर्य अर्थ आने की वजह से हमने इनमें षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग किया है। फिर नेक्स्ट है यतश्च निर्धारणम। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने इसका अर्थ यूं किया है, निर्धारणम से जाति गुण क्रिया और संज्ञा। जाति गुण क्रिया और संज्ञा, अगर इनमें से किसी का भी कोई ग्रुप है, मान लो कोई जाति का, एक जाति का कोई ग्रुप है, या कोई एक गुण है जो एक ग्रुप के अंदर एक ग्रुप के लोगों में, या एक ग्रुप की कोई चीज है, एक समुदाय, उसमें सब में वो गुण है, या वो एक समुदाय है जो सारे एक ही क्रिया कर रहे हैं, या एक संज्ञा उन सबको दी गई है ना,
एग्जाम्पल देखा जाए तो भाई एक जाति, एक विशेष जाति वानर जाति, वानर जाति के सारा समुदाय हो गया। उनमें से अगर किसी को अलग किया वानर जाति में से कि वानर जाति में ये सबसे अलग होते हैं, तो वहां पर, या गुण के जो सारे बुद्धिमान है उनमें से भी ये, तो उनमें से अगर किसी को अलग किया तो वो क्रिया, जैसे कि ये सारे के सारे पानी ला रहे हैं, उनमें से भी वो जो ऐसे है तो उनमें से अलग करना। ठीक है, एक संज्ञा दी, जैसे कि ये सारे के सारे, कोई जाति सूचक ही ज्यादातर संज्ञा दी जाती है, बाकी कोई भी संज्ञा दी जाती है। हाँ मान लो जैसे कि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स है, ये एक संज्ञा दे दी हमने, विद्यार्थी, तो ये संज्ञा देना। इस तरह से इन सारी चीजों से जो हमने ग्रुप बनाए हैं उनमें से किसी भी एक को अलग कर दिया। कोई ग्रुप हो सकता है, छोटा ग्रुप, या कोई एक पर्सन, या कोई एक वस्तु, या जिनका भी ग्रुप है उनमें से कुछ एक होना चाहिए, किसी को अलग करना है। तो ठीक है, तो उस जो समुदायवाचक शब्द है, यानी वो जो जाति गुण क्रिया या संज्ञा है, उन सबको षष्ठी और सप्तमी हो जाएगी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। नृणाम नृषु यानी सभी नर, यहाँ सभी नर लिए, ये एक तरीके से संज्ञा या जाति हो गई, एक तरीके से जाति हो गई सारे नर। ठीक है, तो उनमें षष्ठी और सप्तमी, तो नृणाम नृषु वा, ये इसके लिए आया है कि इन दोनों में से कोई भी ले लेंगे। द्विजः श्रेष्ठ, सभी नरों में द्विज श्रेष्ठ है, तो उनमें से कुछ एक अलग कर दिए, द्विजों को अलग कर दिया सभी नरों में से। तो अगर किसी भी ग्रुप में से, वो ग्रुप जाति सूचक हो सकता है, गुण सूचक हो सकता है, संज्ञा की वजह से हो सकता है, या क्रिया की वजह से हो सकता है, तो उनमें से अगर किसी को अलग करके उसे करें, तो जिससे जो मेन ग्रुप है उसको हम षष्ठी या सप्तमी का कर देंगे। ठीक है, यहाँ वही किया है कि सभी नरों में द्विज श्रेष्ठ है, तो जो नर है सारे के सारे, सारे मनुष्य हो गए एक तरीके से, सारे आदमी, उनमें से द्विज श्रेष्ठ है, तो ये जो नरों का ग्रुप हुआ उसको हमने षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग कर दिया। ठीक है, ये वाला भी समझ में आ गया जी। नेक्स्ट लेते हैं प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च, फिर वही वैसे के वैसे प्रसिद्ध और उत्सुक, और तृतीया च बोला है, यानी सप्तमी के साथ इस बार तृतीया को जोड़ा है। अब तक षष्ठी जोड़ रहे थे, तृतीया की बारी है। तो प्रसिद्ध और उत्सुक शब्दों के योग में तृतीया और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। जैसे प्रसिद्ध, प्रसिद्ध हरिणा हरो, हरिणा, प्रसिद्ध हरो, उत्सुको हरिणा, उत्सुको हरो, ऐसे 4 सेंटेंस बन सकते हैं इससे, दोनों के दोनों तरह के एग्जाम्पल हो जाएंगे। हरिणा तृतीया है और हरो सप्तमी एक वचन। ठीक है, अभी क्यों किया, प्रसिद्ध और उत्सुक के योग की वजह से किया, बिल्कुल सिंपल सीधी सी बात है। तो प्रसिद्ध और उत्सुक जहां भी आएंगे इनके योग वाले को, इनके साथ में जो होगा उस डायरेक्ट उसको षष्ठी या सप्तमी से कुछ भी कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट नक्षत्र च लिपि, ये थोड़ा समझने वाला सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि नक्षत्र, प्रकृति का अर्थ नक्षत्र को, यहाँ प्रकृति, प्रकृति में समझने की बात है, प्रकृति किसको कह रहे हैं। तो हम जब भी प्रत्यय लगाते हैं ना, हमने व्याकरण का डेफिनेशन ही यही पढ़ी थी कि प्रत्येक, प्रकृति और प्रत्यय का संयोग जहां हो और उसको हम जहां पढ़े उसको हम व्याकरण कहते हैं। तो प्रकृति यानी मूल शब्द, उसके पीछे लगने वाले होते हैं प्रत्यय, और इससे हमारे बनते हैं तरह तरह के शब्द। तो प्रकृति का क्या मतलब हुआ, मूल शब्द। यूजुअली हम धातुओं को प्रकृति के रूप में लेते हैं, तो उस प्रकृति जो हमने मूल शब्द लिया है उसका अर्थ क्या है, नक्षत्रवाचक है। ठीक है, प्रत्यय की लुप्त संज्ञा से लोप हुआ हो, यानी उस प्रकृति के अंदर जो प्रत्यय लगा है उसका लुप्त संज्ञा करके लोप हो गया है, और जो लुप्त प्रत्यय है उसका अर्थ नक्षत्रवाचक प्रकृति से ज्ञात हो रहा है। यानी ये जो शब्द बचा हुआ है पीछे, इसके लोप होने के बाद भी इसको देख के हमें पता चल रहा है कि प्रकृति, ये जो प्रत्यय था इसका क्या अर्थ था। तो उस नक्षत्रवाचक शब्द से अधिकरण में तृतीय और सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, अभी सिचुएशन क्या कह रही है कि भाई एक शब्द था जो नक्षत्रवाचक था, उसके पीछे हमने एक प्रत्यय लगाया और उस प्रत्यय का लोप हो गया,
लेकिन प्रत्यय का लोप होने के बाद भी उस शब्द को देख के हम पता लगा सकते हैं कि वो प्रत्यय किस अर्थ में कहा जा रहा था, और वो अर्थ हम उससे लगा रहे हैं उस नक्षत्रवाचक शब्द से, और उस अर्थ में लगने के कारण उस जो शब्द था नक्षत्रवाचक, उसमें हम तृतीया और सप्तमी का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मूलेन आवाहये देवीम श्रवणेन विसर्जयेत। यहाँ ध्यान देने, किसी को नक्षत्र पता है? टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, चंद्रमा की पत्नियां माना जाता है उन सबके नाम को। तो एक होता है मूला नक्षत्र और एक होता है श्रावणी नक्षत्र, ठीक है। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि मूल जो एक नक्षत्र है और ये श्रवण श्रवण दूसरा नक्षत्र है, तो ये मूल नक्षत्र के अंदर तो हमें देवी का आह्वान करना चाहिए और श्रवण नक्षत्र में हमें देवी का विसर्जन करना चाहिए, इस वाक्य का अर्थ है, ठीक है। अभी यहाँ यहाँ जो ये नक्षत्र सूचक प्रकृति और प्रत्यय वाली बात थी उसको समझते हैं कि मूल नक्षत्र से युक्त काल में देवी का आवाहन करना है। इस पर मूल जो शब्द है ये है इसका मूल का मूल, ये एक नक्षत्रवाचक शब्द है, ठीक है। अभी इसके पीछे हमने लगाया था अण प्रत्यय। अभी इस अण प्रत्यय का इसके बाद में हो गया था लोप किसी कारण से, पीछे बचा वही मूल। तो फिर भी प्रत्यय का अर्थ रह गया, इस वजह से इस मूल के अंदर हमने कर दी सप्तमी, ठीक है। वैसे यहाँ पर तृतीया करने पर मूलेन बना है, सप्तमी करने पर मूले बनेगा, और सप्तमी करने पर मूले बनेगा तो मूले आवा ये देवी श्रवणे विसर्जित, सब श्रवणे विसर्जित ऐसे बनेगा। अगर सप्तमी करेंगे तो ये हमने तृतीया में सेंटेंस लिखा है, मूले नावा ये देवी श्रवणे न विसर्जित। अभी ये जो श्रवण है, श्रवण में बिल्कुल इसी तरह से श्रवण मीन नक्षत्र सूचक शब्द था, इसमें प्रत्यय लगा था, इसमें प्रत्यय फिर से वही अण लगा था और फिर से इसमें इसी तरह से लोप हो गया, लेकिन उसका अर्थ यहाँ रह गया, जिसकी वजह से इन दोनों इसमें तृतीया या सप्तमी में से कोई भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में हमने तृतीया यूज करी है, सप्तमी यूज करेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा मूले आवाह्ये देवी श्रवणे विसर्जित। अगला प्रकरण हम षडलिंग पढ़ेंगे, इससे क्या होगा ना कि किसके रूप कैसे चलते हैं ये वो क्लियर हो जाएगा, वरना आधे टाइम तो यूं लगता होगा किसमें सप्तमी है किसमें षष्ठी है, पता ही नहीं चलेगा, लगता है कि नहीं लगता। तो षडलिंग से पहले हम एक बार थोड़ा सा पोर्शन सुश्रुत का भी देखेंगे, उसके बाद षडलिंग चालू करेंगे या डायरेक्ट चालू करेंगे, देखते हैं क्या किया जाए। उसके बाद ये वाला सूत्र समझ में आ गया, नक्षत्र लूपी चा, नक्षत्र चा लूपी। मैं बहुत बोरिंग पढ़ाते हैं, बच्चे सो गए, आवाज नहीं आ रही। 3 बच्चे हैं, खत्म करते हैं आज कारक को, बहुत लंबा चल गया ये। सप्तमी पंचमी कितना? हाँ कितना? कितना बाकी है? कारक खत्म है, ये 3 लास्ट है इसके सूत्र, आज हम कारक समाप्त कर, ये 3 मतलब वैसे लेट हो रहा है, अगर क्लास खत्म करने की इच्छा हो तो फिर ये नेक्स्ट क्लास में सुश्रुत का हो चैप्टर नहीं मैं करा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा मैं आज ही, आज कारक कंप्लीट कर देते हैं। सप्तमी पंचमियों कारक मध्य, कारक मध्य बोल रहा है ये, कारक मध्य का अर्थ हम करते हैं 2 शक्तियां या 2 कारकों के मध्य में आने वाले, क्या होने चाहिए वो कालवाची और मार्गवाची शब्द, अगर हो तो उनमें पंचमी और सप्तमी हो जाएगी, ठीक है। 2 कारकों के मध्य आने वाले कारलकवाचक और मार्गवाची शब्द में पंचमी और सप्तमी विभक्तियां होगी। अभी हम इसका अर्थ अच्छी तरह से समझते हैं इसके एग्जाम्पल से।
ठीक है। अद्य भुक्त्वा अयम, आज खाकर यह, द्वयहे द्वयाद वा, 2 दिन में या 2 दिन बाद, भोक्ता खाएगा। अभी द्वयहे और द्वयाद हमारी पंचमी, ये द्वयहे तो है सप्तमी और द्वयाद है पंचमी। ठीक है, हमने यहाँ पंचमी और सप्तमी इसमें क्यों की है, क्योंकि ये 2 कारकों के मध्य आ रहा है। कैसे आ रहा है, आज खाया है, अगली बार और खाएगा। ठीक है, ये 2 आ गए, तो ये कालवाची शब्द है द्वय। द्वय अह, द्वय अह, द्वय होता है नंबर 2। ठीक है, यहाँ मेन चीज नहीं है, मेन चीज है अह। अह का मतलब होता है दिन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दिन। अह, अह हुआ कालवाचक शब्द, और इसके कालवाचक होने की वजह से और इन 2 कारकों के मध्य में आने की वजह से इसमें हम पंचमी और सप्तमी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। इसे बताऊं कि अगर 2 कारकों के मध्य में कालवाची और मार्गवाची शब्द हो तो उनमें पंचमी और सप्तमी का प्रयोग किया जाएगा। तो हम यहाँ पर पंचमी में या सप्तमी से कोई भी यूज कर सकते हैं। अद्य भुक्त्वा अयम द्वयहे भोक्ता है, और या फिर अद्य भुक्त्वा अयम द्वयाद भोक्ता, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और क्यों, क्योंकि भुक्त्वा अभी खाया है और खाएगा, इन 2 के अंदर 2 कारक है, इसके अंदर ये एक कालवाची शब्द है, इस वजह से इसमें पंचमी या सप्तमी हो। ये इसको बता रहा है, सप्तमी पंचमियों कारक मध्य। ठीक है, नेक्स्ट है अधीर, अधीर ईश्वरे। हाँ, ये फिर से कर्म प्रवचनीय संज्ञा आ गई, स्वामी भाव संबंध अर्थ में। ठीक है, ईश्वरे से स्वामी भाव आता है, तो स्वामी भाव संबंध अर्थ में अगर अधिक को ईश्वर अर्थ में लिया जाए या स्वामी भाव संबंध में अधिक को लिया जाए, तो इस अधिक की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ठीक है, अब इस अधिक की जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, इसका यूज क्या है, यस्माद अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। ईश्वर वचनम, वापस वही ईश्वर है। ठीक है, अधिकम, वही अधिक, ईश्वर वचन हो, यानी जिससे अधिक हो और जिसका ईश्वरत्व कहा जाए। अधिक का उपयोग हो रहा है, हम स्वामी भाव से कर रहे हैं। ठीक है, या जिसका ईश्वरत्व कहा जाए, यानी जिसको ज्यादा बताया जाए या जिसको स्वामी बताया जाए। ठीक है, कर्म प्रवचनीय का योग हो इन अर्थों के अंदर। ठीक है, यहाँ ये वाला सिचुएशन नहीं है, यहाँ क्या कह रहा है, कर्म प्रवचनीय, तो ये अधि एक कर्म प्रवचनीय है। और अगर ये अधि इससे अधिक हो और जिसका ईश्वरत्व कहा जाए, इन अर्थों में यस्माद अधिकम या फिर ईश्वर वचनम, इन दोनों सिचुएशन में अगर अधि का हम यूज करें तो इस अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी इस सूत्र से, और इस कर्म प्रवचनीय के संयोग के कारण सप्तमी विभक्ति होगी। अभी बताती हूँ, उपपरार्धे हरेर गुणा। ठीक है, तो ये जो कर्म प्रवचनीय था हमारा, ये पुराने सूत्र से था, उपपरार्धे हरेर गुणा। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है हरि के गुण परार्ध संख्या से भी अधिक है, परार्धे हरेर गुणा, परार्धे से भी अधिक, इसको बता रहा है हरि के गुण। ठीक है, तो ये जो परार्धे है, क्या कह रहा है, ये सप्तमी विभक्ति परार्धे में हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि ये उसके बारे में बोल रहा है। इस उप के साथ, इस कर्म प्रवचनीय उप के साथ में कौन है, परार्धे, इस वजह से परार्धे को सप्तमी विभक्ति हुई। अब इस अधि के साथ की देखते हैं, अधि के साथ है अधि भुवि रामः। ये एक अगला एग्जाम्पल हो गया। ये है राम पृथ्वी के स्वामी है, भुवि यानी पृथ्वी के राम स्वामी है, तो अधि है, ये स्वामी अर्थ बता रहा है, जिससे ईश्वरत्व, ईश्वरत्व स्वामी अर्थ हुआ किसका, राम का, किसके ऊपर, भूमि के ऊपर,
तो इस भूमि के संबंध में इस अधि को कर्म प्रवचनीय है ये अधि, तो इसके साथ में आने की वजह से इस भूमि जो भूव था इसको सप्तमी हो गई, तो ये हो गया भूवि। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। अधिरामे भूव, यहाँ हमने सप्तमी किसमें की? राम में, क्योंकि पृथ्वी राम के अधिकार में है। यहाँ पे क्या था, हमने इसी के कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल दिया। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है ये इस कर्म प्रवचनीय के संदर्भ में आ गया राम, तो वही उल्टा हो गया, इसमें प्रथमा हो गई, इसमें सप्तमी हो गई। तो इस तरह से ये हमारा सप्तमी विभक्ति के साथ कारक प्रकरण समाप्त होता है। इसके बाद हम षडलिंग पढ़ेंगे। षडलिंग के बारे में मैं बता चुकी हूँ। 6 लिंग होते हैं, 6 कहा अजंत, तो 3 अजंत, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग और 3 हलंत। इस तरह से 6 लिंग होते हैं, उनके कैसे रूप चलते हैं, शब्द रूप, उन्हीं के बारे में है हमारा षडलिंग प्रकरण। ठीक है, इस तरह से ये कारक समाप्त हुआ। इसकी जो मेन पीडीएफ है, गलतियां मैंने यहाँ कुछ निकाली है, उससे देख लेना वापस, जो जगह गलती रह गई है वो ठीक कर लेना। उसमें मोस्ट ऑफ ठीक कर ली, जो पुरानी थी वो आज वाली नहीं की है। पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है इस कारक टॉपिक की, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। इस तरह से ये कारक खत्म होता है, इसी के साथ आज की क्लास भी समाप्त होती है। गुड नाइट। किसी को कोई कारक से रिलेटेड सवाल? नो मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम।